एंकर फास्टनर। एंकर फास्टनर क्या है? एंकर फास्टनर कहाँ यूज होना चाहिए? व्हाई नीड, वेयर टू यूज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंकर फास्टनर एंड व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन। लीक प्रूफ फॉर हेल्थ इंडिया मिशन की ये सीरीज में एंकरिंग और रीबारिंग के बाद एंकर फास्टनर आज हम जानेंगे। तब तक के लिए श्रीजी कंस्ट्रक्शन मौलिक चौकसी की यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंकर फास्टनर, व्हाट इज एंकर फास्टनर और फास्टनिंग? फास्टनर या फास्टनिंग एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मैकेनिकल रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ जोड़ता है। सामान्य तौर पर फास्टनरों का उपयोग नॉन परमानेंट या गैर स्थायी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। वह है जो जोड़ों को जोड़ने वाले घटकों को नुकसान पहुंचाए बिना हटाया या नष्ट किया जा सकता है। Why नीड? एंकर फास्टनर की आवश्यकता क्यों है? एंकर बोल्ट या फास्टनर का उपयोग क्रिएटिव और नॉन परमानेंट तत्वों के कंक्रीट से जोड़ने के लिए किया जाता है। कनेक्शन कई अलग अलग घटकों के द्वारा बनाया जाता है। एंकर बोल्ट, जिसे हम फास्टनर भी कहते हैं, स्टील प्लेट्स या स्टिफनर, एंकर बोल्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो उसमें टेंशन फोर्सेस या शियर फोर्सेस के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं। हमें ये एंकर फास्टनर कहाँ उपयोग करना चाहिए कि वेयर यूज़? तो प्लेन और पिस्ट्रेस आरसीसी बीम के संचालन को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका इंसर्ट एक थ्रेडेड रोड हो सकता है। उसके बहुत सारे यूजेस है, जैसे एंकर चैनल्स है तो प्रीकास्ट कंक्रीट कनेक्शन में उपयोग किया जाता है। चैनल एक हॉट रोल्ड या कोल्ड फॉर्म स्टील शेप में होता है जिसमें लोड का बेस मटेरियल में ट्रांसफ़र करने के लिए टी शेप स्क्रू रखा जाता है। हेडेड स्टड भी होते हैं। हेडेड स्टड स्टील प्लेट से बने होते हैं। थ्रेडेड स्लीव्स भी होती है। ये ट्यूब से बने होते हैं और अंदर के थ्रेड से जुड़े हुए होते हैं जो कंक्रीट से जुड़े हुए होते हैं। सभी प्रकार के कास्ट इन प्लेस एंकर के लिए लोड ट्रांसफ़र मैकेनिकल इंटरलॉक है, अर्थात संपर्क क्षेत्र पर असर या दबाव के माध्यम से कंक्रीट को स्थानांतर और लागू भार, ये एग्जैक्टली एक्सियल या शियर लोड में एंकर का एम्बेडेड हिस्सा रहता है। जब फेलियर की स्थिति में एक्सियल या शियर जो शुद्ध तनाव बल या टेंशन आता है तब ये 10 गुना अधिक हो सकता है। यहाँ कास्ट इन प्लेस प्रकार के एंकर का उपयोग करना चाहिए। चिनाई के अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। ईंट और कास्ट ब्लॉकों में बिछाने के दौरान गीले मोर्टार जोड़ों में रखा जाता है। टाइप्स ऑफ एंकर फास्टनर। एंकर फास्टनर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल एंकर फास्टनर एंड केमिकल एंकर फास्टनर। मैकेनिकल एंकर फास्टनर, मैकेनिकल एंकर फास्टनरों को जगह में एंकर डालने के लिए फ्रिक्शन का उपयोग करते हैं। सबसे आम प्रकार के एंकर को होल में धकेलने पर डायमीटर में विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह विस्तार आधार सामग्री को मजबूती से पकड़ लेते हैं और एंकर को मजबूती से जगह में फिक्स कर लेते हैं। केमिकल एंकर फास्टनर। केमिकल एंकर फास्टनरों में एक एंकर को होल में चिपकाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रकार का एडेसिव होता है जिसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले एक होल को आमतौर पर बोल्ट से लगभग 4 mm बड़ा किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। वो होल में धूल और डेब्रिस निकाले दिए जाते हैं। उसके बाद उसे रासायनिक या केमिकल एडेसिव से भरे दिए जाते हैं। फिर बोल्ट डाले जाते हैं। एडेसिव को पूरी तरह से एंकर और होल की गैप के बीच में भरना चाहिए और जब तक एडेसिव होल में से बाहर नहीं आए तब तक उसे भरना चाहिए, तब जाके ही बोल्ट सही तरह से इंसर्ट होता है।
प्रिकॉशंस, हमें एंकर फास्टनर के लिए कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए? एंकर होल से इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल होने चाहिए, एंकर होल इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल होने चाहिए। एंकर और मेसनरी बीट का डायमीटर एक ही यानी सेम ही होना चाहिए। एंकर का डायमीटर, लंबाई और हेड का सही सिलेक्शन टेक्निकल एडवाइस के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ, एक्सपर्ट के साथ करना चाहिए। हमारे पास एंकर सिलेक्शन डिटेल्स के लिए कंक्रीट का लोड का डेटा होना चाहिए, होलो मेसनरी का लोड का डेटा होना चाहिए, एज वेल एज सॉलिड मेसनरी का डेटा और ब्रिक्स का लोड का डेटा भी होना चाहिए, जिससे हम सही एंकर यूज़ कर सके। हमें स्लीव पर एक्सट्रूशंस इंस्टॉलेशन के दौरान एंकर को होल में घूमने या इंस्टॉल टॉर्क लगाने से पहले ओवरहेड लोड होल से बाहर निकलने से रोकना चाहिए। इसका हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे ख्याल रखना चाहिए। सो ये आज हमने एंकर फास्टनर कैसे यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये जाना। तो तब तक के लिए बहुत सारे आपके रिस्पॉन्स के बाद मैंने चेक किया है कि कई लोग मेरे वीडियोस बहुत बार देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई मस्ट रेकमेंड यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन की, जैसे आप लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन में एक सहभागी हो सको और ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अपनी हेल्प से दूसरों को हेल्प कर सको। सो वंस अगेन थैंक यू। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।